और अगर कश्मीरी लोगों की बात करें, उनकी नज़र में तो गुलाम नबी आज़ाद की बहुत क्लियर इमेज है। उनको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है ज़रा बताइए। चीफ मिनिस्टर जब वो थे 2.5 साल बहुत नारे लगे उनके खिलाफ। इसका मतलब है, आपका कहना है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, अगर ग्राउंड ज़ीरो पे बात करें, उन्होंने इतना वर्क नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कौन सा वर्क किया है? देखिए, उनका कहना है जो आज़ाद साहब के लॉयलिस्टिक थे उनके खिलाफ उन्होंने कंपनी थी, चाहे उसमें अब्दुल गनी वकील साहब थे, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब थे, और दो तीन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा मिला है। क्लीन बोल्ड तब होगा जब यहाँ का नौजवान इन कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ वोट देगा, और वो वोट ऐसा होगा कि जिन डिवीजनों से ये लोग आए हैं वो वापस चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ महविश लतीफ़। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि कुछ दिनों से जो खबरें फैल रही है, जब से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उसके बाद ही कुछ लीडर्स ने उनके सपोर्ट में अपना इस्तीफ़ा पेश किया, और आए दिन तब से हमें जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, और आज भी कुछ लीडर्स ने इस्तीफ़ा पेश किया है। अभी हम इसी सिलसिले में कांग्रेस के एक लीडर से बात करेंगे जिनका नाम उमर जैन है। हम उनसे अभी बात करते हैं और देखते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है कि कांग्रेस की पार्टी में जो लीडर्स हैं वो आजकल इतने ज़्यादा इस्तीफ़े हमें उनकी तरफ से क्यों देखने को मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आपका हमारी चैनल पे वेलकम करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती टाइम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग कुछ दिनों की बात है जब से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उसके सपोर्ट में कुछ एमएलएज़ ने भी उनके सपोर्ट में अपना रिजिग्नेशन पास किया, और तब से लेके आज तक कुछ दिनों से हमें कंटिन्यूसली किसी न किसी का रिजिग्नेशन देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ लीडर्स ने अपना रिजिग्नेशन पेश किया। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का सवाल है, इंदिरा जी से लेके राहुल गांधी तक, सोनिया जी, उसने 4-5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और 2 असेंबली इलेक्शंस के चुनाव लड़े, एक लोकसभा का इलेक्शन चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने जो इन्वेस्ट किया गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर, बड़े बड़े प्लेटफार्मों पे रहे, बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे रहे, मंत्रालयों में रहे, लेकिन आज जब देश की ज़रूरत थी, आज जब जम्मू कश्मीर की ज़रूरत थी आज़ाद साहब की, तो उसने अपना पैर पीछे कर दिया। ये साफ जाहिर होता है कि पार्लियामेंट की वो जो कन्वर्सेशन रही है प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आज़ाद साहब के बीच में, वो उसी टाइम इशारा था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के बीच में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग में बैठ जो टास्क दिया गया है जम्मू कश्मीर को लेके, और जो मिशन कश्मीर भाजपा का है, उस मिशन कश्मीर को फुलफिल करने के लिए एक ए टीम का तश्कील दिया है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के लॉयलिस्ट को लेके, चाहे उसमें एक्स एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, जो पहले से ही आज़ाद साहब के कहने पे भी बने, और आज़ाद साहब के कहने पे ही उसके पार्टी ने उनको एंडोर्स करके बड़े बड़े ओहदों पे रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज जो इस लीडर की ज़रूरत थी, इस मुसीबत में, इन मुश्किलातों में, उसने अपना पैर जो पीछे किया, और पर्दे के पीछे में जो बात हुई है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना मुद्दा था, उस मुद्दे को लेके इन्होंने कामयाबी हासिल की जम्मू कश्मीर को लेके। सर, अगर बात करें, ये तो भी पता है सबको, इस्तीफ़ा दे रहे हैं जो यहाँ पर लीडर्स है, परसों से बहुत ज़्यादा मास रिजिग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही हम देखें, इसी चीज़ से लोगों को लग रहा है कि जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं वो बिखर रही है। अगर अगले 10 साल के बाद की बात करें तो आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं, कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं अगले 10 साल के बाद? सुनिए, बीजेपी और पीडीपी के दरमियान कोलिशन गवर्नमेंट चली, ठीक। उस कोलिशन गवर्नमेंट को लेके 6 महीने पहले पीडीपी में जो हालात बने, चाहे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की बात करें, वो भी चले गए थे उस टाइम, डॉक्टर हसीब द्राबू साहब वो भी चले गए थे, अल्ताफ़ बुखारी साहब और बहुत सारे मिनिस्टर्स और एक्स एमएलए चले। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा के जो उनका मैनिफेस्टो था उस पर कोई फ़र्क पड़ा?
आज भी वो वही बात बोल रही है जो वो पहले करती थी। तो कांग्रेस एक 70 साल पुरानी पार्टी है, मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान रहा। ठीक, आज़ादी के बाद 70 साल हुकूमत में रहे। ठीक, जहां हमारे देश में सुई नहीं बनती है, आज हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं लोग। मगर इस चीज़ को लेके फ़र्द के निकलने से कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस का सोच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में कहने की बात यह है कि 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन रहा। ठीक, 5 अगस्त के चाहे 370-35 की बात करें, जिस तरीके से मोदी साहब के कहने से ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर का एक वो ढोंग के ज़रिए एक लेक्चर अपना रखा देश के सामने, जी आप लोगों ने गलत किया है, आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर को लेके ऑनरेबल एलजी साहब तक स्टेट को पहुंचाया है, ये एक ढोंग था। लेकिन मोदी साहब ने जिस तरीके से तारीफ़ें की, जिस तरीके से रोया, और जो मीडिया के बीच में जो बात चली उस चीज़ को लेके अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहते कि आपने हमारे जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस लिया, आपने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, आपने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, अगर आप वो फैसला वापस लेते, मेरा पद्म भूषण वो था और मेरी तारीफ़ें वो थी। उसने वो कहा नहीं। और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज तक गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नहीं बोला, क्योंकि अपोजिशन में रहे, एलओपी भी रहे। कम से कम जम्मू कश्मीर का एक सेंटिमेंट, जम्मू कश्मीर का एस्पिरेशन उसके सामने था। यहाँ जो हालात बने थे, जो बीजेपी ने पैदा किए 5 अगस्त के बाद, बात करने का अधिकार नहीं, चाहे डिलीवरीज की बात हो, चाहे अकाउंटेंट असिस्टेंट्स की बात हो, उन्होंने अपने बात रखने के लिए प्रेस कॉलोनी में धरना दिया था और उनके ऊपर लाठीचार्ज। आज़ाद साहब ने बात नहीं की। या बहुत सारे, या एक स्लोगन भी चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को सरकार की तरफ से कोई नहीं हुआ। हक बनता था गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, मगर उसने जिस ढोंग से पार्लियामेंट में जो बात उसने रखी कि 370-35 से कॉन्स्टिट्यूशन में 370 और 35A को जब हटाया गया, उसके लिए बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन होना चाहिए असेंबली के अंदर, जो स्टेट की असेंबली हो। शायद जो इशारा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन शायद जो रेजोल्यूशन पास करना है असेंबली में, शायद ये उसके लिए फील्डिंग में लगा रहे हैं, जिसमें आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी आए। लेकिन जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान की जिम्मेवारी है कि इन फिरका परस्तों को और इन मुफाद परस्त लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू डिवीज़न के डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो श्रीनगर और पुलवामा और शोपियान और अनंतनाग और कुलगाम, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला, बडगाम, नौजवानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना मॉरली टॉर्चर हो रहा है, किसने बात रखी आज तक? वाहिद आपको कांग्रेस पार्टी मिलेगी जो पूरे मुल्क में और इस जम्मू कश्मीर को एक आवाज़ बनकर जो आज लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसने सिर्फ आपको कांग्रेस दिखेगा। और डायरेक्ट जो फाइट है वो कांग्रेस के साथ है। और डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि कभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कोलिशन में नहीं आएगा। और यही गुलाम नबी आज़ाद साहब हमेशा पार्टी हाईकमांड, जिसमें सोनिया गांधी की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, उसने हमेशा जो सुझाव दिया, उन सुझावों को लेके लीडरशिप ने उनको इम्प्लीमेंट भी किया। और जम्मू कश्मीर अफेयर्स के मुतल्लिक जो भी आज तक आज़ाद साहब ने बात रखी थी उसको माना गया। लेकिन बदकिस्मती से जो इन्होंने पिछले 6-7 महीने से कि रिप्लेसमेंट, हमने भी उसका वेलकम किया है। हमने भी लीडरशिप को कहा कि अगर आप लोग चेंज ऑफ गार्ड चाहते हैं, वो चेंज ऑफ गार्ड बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। और जब वकार रसूल साहब
प्रेसिडेंट घोषित हुए, वी वेलकम पार्टी डिसीजन कि चलो एनर्जेटिक है, युवा अध्यक्ष के फेस में जम्मू कश्मीर को चलाएगा, युवाओं का दर्द समझेगा। यही आज़ाद साहब लीडरशिप को बता रहे थे कि हमें, चाहे जो उनके साथ लॉयलिस्टिक लोग के चले गए, उनका भी यही मानना था कि रिप्लेसमेंट, बट ये धोखा, ये फरेबी चेहरा ये मुल्क के सामने अब आ गया और जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति इस फरेब चेहरे से अवेयर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो अंडरस्टैंडिंग में जो टास्क दिया गया है, उन टास्कों को लेके जो जम्मू कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, क्रिएशंस कराना चाहते हैं, यहाँ पे भी ये लोग चाहते हैं कि वोट डिवाइड हो और हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं जाए। सर, इसका मतलब है, आपका कहना है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, अगर ग्राउंड ज़ीरो पे बात करें, उन्होंने इतना वर्क नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कौन सा वर्क किया है? देखिए, उनका कहना है जो आज़ाद साहब के लॉयलिस्टिक थे उनके खिलाफ उन्होंने कंपनी थी, चाहे उसमें अब्दुल गनी वकील साहब थे, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब थे, और दो तीन ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा मिला है। मगर बाय एंड लार्ज राहुल गांधी जी का जो एक देश में नारा लगा कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, जो सेकंड लीडरशिप है उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने लोगों की खिदमत करना, और इन्होंने जो आज निकल चुके हैं एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएज, इन्होंने कांग्रेस को हाईजैक किया था। लेकिन सर, अगर कश्मीरी लोगों की बात करें, उनकी नज़र में तो गुलाम नबी आज़ाद की बहुत क्लियर इमेज है, उनको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है ज़रा बताइए। चीफ मिनिस्टर जब वो थे 2.5 साल बहुत नारे लगे उनके खिलाफ, बहुत नारे लगे। अगर आपको याद होगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके चैनल पे मैं ये बोल दूं, बट आने वाले दिनों में जब श्राइन बोर्ड का मसला हुआ था तब लोगों को पता चला था कि आरएसएस कहाँ है और भाजपा कहाँ है। ठीक है ना, ये इस प्लेटफार्म पे ऐसा बात करना जायज़ भी नहीं है, और लोग अवेयर है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो प्रोग्राम था कांग्रेस में रह के कांग्रेस को कमज़ोरी देना, कांग्रेस को कमज़ोर करना, ये उसका टास्क रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, वो साफ जाहिर हुआ है। और मुल्क में जो हमेशा राहुल गांधी ने बात रखी है वो मुल्क की एकता और मुल्क की अखंडता, मुल्क की मजबूती, मुल्क में जो सेकुलर समाज हमारा था, चाहे भाईचारा था, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसकी मजबूती के साथ, और जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने हालात बनाए हैं उनको बहाल करने के लिए हमेशा हर एक दरवाजे पर और सड़कों पर और पूरे मुल्क में या आने वाले दिनों में हमारा जो प्रोग्राम पूरे देश में महंगाई पर हल्ला बोल, वो प्रोग्राम भी चलेगा और बीजेपी के खिलाफ चलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पर्दा रखेंगे चेहरे के ऊपर, और मुल्क को हम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और मुल्क की हालत को खस्ता कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। सर, अगर बात करें, अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी खबरें फैल रही है जब से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफ़ा पेश, आधों का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आधों का ये कहना है कि वो अपनी सेपरेट पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से अपनी पार्टी के जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने अपना रिजिग्नेशन पास किया, और इसी वजह से जो कांग्रेस के और लीडर्स हैं वो भी इसीलिए अपना रिजिग्नेशन पास कर रहे हैं उनके सपोर्ट में। इस सब बात के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ये मौसम की तरह चेंज होता जा रहा है जब से कम्युनल फोर्सेस इस देश को चला रहे हैं। ठीक है, रही बात एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स की, सीनियर लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, हमें पूरा आदर है, उनके अंडर हमने काम भी किया है, उनके अंडर हमने सीखा भी, बट आज के इस टेन्योर में लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में यंगों की ज़रूरत है। ठीक है ना, नौजवानों की ज़रूरत है, और इनको अपना जो वो प्रोटोकॉल सरेंडर हुआ है 5 अगस्त के बाद, ये उन प्रोटोकॉलों को बहाल करने के लिए आज़ाद साहब के पक्ष में गए, और आज़ाद साहब को फुल्ली अंडरस्टैंडिंग होगा कि अगर मैं अपने लोगों को लाऊंगा उनके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत है, और जो एक्स हुए वो एक्स हुए, नए जो है
सोच के साथ, विजन के साथ वो नए ही हैं। और उन नौजवानों को जो आज लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे, कांग्रेस की सोच पे और उन विचारधारों को लेके कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पर मजबूत है और वो जवाब वो उस दिन देगा जिस दिन ये लोग चुनाव कराएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे, जिस दिन चुनाव होगा, फिलहाल के लिए तो चुनाव फिलहाल मुलतवी बोल रहे हैं किए गए, अगर यहाँ पर फिर से चुनाव हो गया, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस ने यहाँ पर जीता, सपोर्ट किया लोगों ने कांग्रेस का, तो जीत के हमारे कश्मीर में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगी कश्मीर के यूथ के लिए? बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी को मैं इसलिए तनकीद कर रहा हूँ क्योंकि ये गाँव सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, सारी एजेंसीज इसके पास है, सिस्टम इसके पास है। जम्मू कश्मीर को इन्होंने मोहाली का मैदान बनाया है और इस मोहाली के मैदान में पहले फ्रेंडली मैच खेला जाएगा, फिर उसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो आपने ऑप्शंस देखे, चाहे सजाद लोन साहब की बात करें या किसी और साहब की बात करें, और आज के फाइनल मैच में गुलाम नबी आज़ाद के फेस पे इन्होंने दे दिया, ठीक है ना। लेकिन प्लेयर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पता है कि हमने इन टीमों को किस तरीके से क्लीन बोल्ड करना है, और वो क्लीन बोल्ड सोच के साथ होगा, वो क्लीन बोल्ड सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ होगा, वो क्लीन बोल्ड तब होगा जब यहाँ का नौजवान इन कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ वोट देगा। और वो वोट ऐसा होगा कि जिन डिवीजनों से ये लोग आए हैं वो वापस चले जाएंगे। नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर उमर जान साहब से बात की जो कि कांग्रेस के लीडर है, और उनसे हमने कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद की रिजिग्नेशन की बात करें या आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि क्या उनका क्या फैसला रहेगा, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या वो अपनी कोई पार्टी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं महविश लतीफ़, श्रीनगर से।